हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स समाकलन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन जो है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का रेटिंग करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, जो अपना एप्लीकेशन है उसमें आपको पता है कि कक्षा 11 व 12 के मैथ्स और केमिस्ट्री की जो कोर्सेज हैं वो चैप्टर वाइज डिजाइन किए गए हैं। तो जो भी चैप्टर का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी जो भी चैप्टर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, यानी इंटरेस्टेड चैप्टर पे क्लिक करेंगे, देन आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा एक्सरसाइज है 7.10, ये एक समाकलन के गुणधर्मों पे आधारित चैप्टर है। और बोर्ड एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन फाइनल 100% आना है। तो ये जो गुणधर्म है अपने पास, इन सभी गुणधर्मों को हम अच्छे से 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और आपको भली भांति याद होना चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से याद है देन क्वेश्चंस आप इजीली बना लेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल 1% भी समस्या नहीं आने वाली। फर्स्ट जो हमारे पास गुणधर्म है वो ये कहता है कि निश्चित समाकलन में अगर हम चर को बदल दें तो समाकलन का मान नहीं बदलता। यानी निश्चित समाकलन में हम लोग चर को बदल दें तो समाकलन का मान जो है नहीं बदलता। बोल सर इसका मतलब क्या है, चलिए वही समझने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने लिखा प्रॉपर्टी जीरो। पी जीरो का मतलब प्रॉपर्टी जीरो यानी गुणधर्म जीरो। एनसीईआरटी में लिखा है तो मैंने भी इसका, एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी जीरो लिखा है तो मैंने भी प्रॉपर्टी जीरो ही रखा है, इसको आगे पीछे नहीं किया, एज इट इज लिखा है, ताकि आप जब एनसीईआरटी से पढ़ें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रॉपर्टी जीरो यानी गुणधर्म जीरो, यानी फर्स्ट से पहले वाला गुणधर्म है, एक जनरल गुणधर्म है, गुणधर्म पी जीरो। देखिए इसके अनुसार सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स dx। जब हम इसका जो है समाकलन करते हैं ए से बी में, ठीक है, फंक्शन हम मान लेंगे तो इसका मान बराबर आता है, अगर हमारे पास एक अन्य फंक्शन है, ये हमारे पास x चर में है, किस चर में फंक्शन है, x चर में, और हम एक अन्य फंक्शन ले लेते हैं t चर में, फंक्शन ऑफ t dt, और इसका भी समाकलन करते हैं, इसका भी समाकलन करते हैं, लिमिट जो है सीमा a से b में, तो दोनों की आंसर सेम आएगी, दोनों की आंसर सेम आएगी, बशर्ते फंक्शन जो है एक जैसे होने चाहिए। चर अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन एक जैसे होने चाहिए। तो देखिए मान लेते हैं, माना हमारे पास, हम लोग मान लेते हैं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, एक सिंपल सा ही फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हमें सिर्फ चर बदलना है, क्या बदलना है, चर, यानी x की जगह अन्य चर करना है। तो इस साइड यहां पे मान लेंगे तथा फंक्शन ऑफ t, यानी x चर की जगह आप t डालोगे तो यहां भी कितना डालोगे प्यारे बच्चों, t डालोगे। तो ये कह रहा है कि दोनों की रिजल्ट सेम आएगी, क्या आएगी, सेम। चलिए इसको आप चेक कर लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका हम अगर समाकलन करें, मान लेते हैं उसका समाकलन करें 0 से 2 में, किस में करें, लिमिट 0 से 2 ले रहे हैं, और फंक्शन ऑफ x dx, ये हमने एग्जांपल लिया है, ओके, ये हमने कोई एक उदाहरण लिया है। तो फंक्शन ऑफ x क्या है, x है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है वो पुट कर दीजिए। आप कहेंगे सर वो तो x है, तो x dx। प्यारे बच्चों x का समाकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां है, 0 से 2, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 1/2 को आउटसाइड लिख लीजिए क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर x के स्थान पे कितना डालिए, 2, तो 2 की वर्ग माइनस 0 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना, 4,
और 4 में 2 से भाग दिए, कितना 2। ठीक है, कितनी रिजल्ट आई 2। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स आगे इसी प्रकार इसको भी चेक करते हैं। प्रकार हम लोग इसको भी चेक करते हैं कि 0 से 2 में लिमिट सेम रहना चाहिए। ओके, 0 से 2 में, क्योंकि यहां पे देखिए a है तो यहां भी a है, यहां b है तो यहां भी लिमिट b है। केवल t के स्थान पे चर x किया गया है, dx की जगह dt किया गया है। यही बोला गया है कि निश्चित समाकलन में यदि हम चर को बदल दें तो समाकलन का मान परिवर्तित नहीं होता है। तो फंक्शन ऑफ t dt, फंक्शन ऑफ t की वैल्यू कितनी है आपके पास, t है, तो पुट कीजिए प्यारे बच्चों, तो 0 से 2 t dt। t का समाकलन आप बनाएंगे तो टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, 1/2 को आउटसाइड लिख दीजिए। ओके, यहां पे अंदर टी स्क्वायर, 0 से 2, चलिए लिमिट पुट कर दीजिए, तो 1/2, टी के स्थान पे कितना पुट कर दीजिए 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और ये हो गया 4/2 यानी 2। तो सेम आ रहा है स्टूडेंट, यहां पे भी 2 आंसर आ रहा है, यहां पे भी 2। तो प्रॉपर्टी 0 आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि निश्चित समाकलन में चर का मान बदलने पर समाकलन का मान नहीं बदलता, बशर्ते जो है सीमाएं सेम होनी चाहिए और फंक्शन सेम होना चाहिए। यहां पे x है तो यहां t होना चाहिए, यहां x स्क्वायर है तो यहां t स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर? चलिए तो फिर आगे चलते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, गुणधर्म प्रथम। देखिए गुणधर्म फर्स्ट जो है वो कहता है कि निश्चित समाकलन में अगर हम लोग जो है सीमाएं जो है उनको आपस में बदल दें, ठीक है, यानी उस सीमा को निम्न सीमा और निम्न को उच्च बना दें, तो केवल समाकलन जो है उसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो माइनस में आएगा, अगर माइनस में पहले से आ रहा है तो प्लस में आएगा। बस ये आपका प्रॉपर्टी फर्स्ट है। चलिए लिखते हैं इसको, प्रॉपर्टी फर्स्ट। ओके, तो इसके अनुसार इंटीग्रेशन a से b फंक्शन ऑफ x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इन लिमिट्स को बदल दें और फंक्शन जो है वो एज इट इज रखें, जो पहले था वही रखें, तो केवल डिफरेंस इतना आएगा कि जो रिजल्ट आएगी वो ये प्लस में आ रही है तो माइनस में आएगी, माइनस में आ रही है तो प्लस में आएगी, यानी समाकलन का मान का चिन्ह बदल जाएगा इनको बदलते ही। फंक्शन ऑफ x dx। ठीक है प्यारे बच्चों, समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और उससे ही समझते हैं। वही एग्जांपल सिंपल वाला, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x है और लिमिट हम 0 से प्यारे बच्चों 2 ही ले रहे हैं। फंक्शन कितना है x dx। अब इसकी समाकलन बनाते हैं। x का समाकलन आपको भली बात ही पता है कि सर x स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, लिमिट 0 से कितना है 2 है, 1/2 को हमने आउटसाइड लिख दिया, तो यहां पे हुआ x स्क्वायर, तो 1/2 x स्क्वायर की जगह 0 से 2 रहेगा लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4/2। कितनी रिजल्ट आई स्टूडेंट 2। इसमें कोई समस्या है तो बता दीजिए। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को एज इट इज रखना है, फंक्शन वही है, कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल लिमिट जो है b को अपर लिमिट है यानी उस सीमा उसको निम्न बनाइए, निम्न है उसको उच्च बनाइए।
तो यहीं पे करते हैं स्टूडेंट इसको, और फिर चेक करते हैं कि वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या। तो चलिए, यहां पे हमने क्या किया प्यारे बच्चों, अपर लिमिट में 0 लिख दिया, लोअर लिमिट में 2 लिख दिया, फंक्शन को एज इट इज रखा। तो देखिए x का समाकलन तो वही होना है, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 2 से 0 हो रहा है, हाँ है ना। 1/2 को आउटसाइड लिखिए, इनसाइड आपके पास एक्स स्क्वायर और लिमिट 2 से 0। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, बिल्कुल, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया -4/2 यानी -2। चेक कर लीजिए, पहले आंसर प्लस में आ रहा था, अब माइनस में आ रहा है, बस इतना ही तो डिफरेंस आ रहा है। और ये यही तो कह रहा है कि भाई निश्चित समाकलन में अगर आप जो आपको फंक्शन दे रखा है उसकी सीमाएं बदल देते हैं तो फलन का, समाकलन का जो रिजल्ट आता है वो चिन्ह बदल जाएगा, उसका समाकलन का चिन्ह बदलने का मतलब रिजल्ट का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। आगे इसमें एक विशिष्ट केस लिखा हुआ है। विशिष्ट केस का मतलब तो यही है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसकी निम्न सीमा और उस सीमा सेम है, देन रिजल्ट 0 आएगा। देन आपको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, 0। आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। सपोज दैट हमारे पास फंक्शन यही रख लेते हैं और लिमिट रख लेते हैं 2 से 2x dx। समझने के लिए x का समाकलन प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 लिमिट, तो 1/2 आउटसाइड, इनसाइड देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना 0। बस यही विशिष्टता बोला गया है कि भाई ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो ये हमारी दो, एक तो प्रॉपर्टी नंबर 0 और प्रॉपर्टी नंबर 1 हो चुकी है और वो आपको भली भांति याद हो जानी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग। देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर अपना जो है 2। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, देखिए, यानी निश्चित समाकलन में यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, ये दे रखा है, ठीक है, और उसकी सीमाएं जो है हमें दे रखी है a से b। इसकी सीमाएं क्या दे रखी है, a से b। तो हम लोग इसको जो है, सपोज दैट कि हमारे पास कोई पॉइंट है c जो a और b के बीच में है। देख लीजिए स्टूडेंट, ये हमारा नंबर लाइन है प्यारे बच्चों, ये a है, सॉरी ये लोअर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट b है। संख्या रेखा आप लोग अच्छे से जानते हैं, a और b के बीच में तो भाई साहब काफी पॉइंट है, आप कहेंगे सर अनंत पॉइंट है, ठीक है। तो आप ये जो समाकलन है, निश्चित समाकलन a और b, इसके बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। तो यहां पे एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया c, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो पॉइंट c आप लें, जो पॉइंट c आप लें, वो पॉइंट c जो है a से तो बड़ा हो बशर्ते b से छोटा हो। ये कंडीशन होनी चाहिए प्यारे बच्चों। क्या आप मेरी बात समझे कि भाई आपने ये निम्न सीमा, ये उस सीमा, इनके बीच में एक कोई पॉइंट लिया, तो वो जो पॉइंट है वो a से तो बड़ा हो बशर्ते b से छोटा हो। तो फिर आप इसको जो है, इस निश्चित समाकलन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं योगफल के रूप में। वो कैसे, देखिए, a से c फंक्शन ऑफ x dx प्लस c से b फंक्शन ऑफ x dx। क्या आपको बात समझ में आया या नहीं? आशा है समझ में आया। कोई बच्चे कहें सर एक पॉइंट और ले लें तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। अगर यहां पे एक पॉइंट आप, कोई बच्चा कहे कि हम सर यहां एक पॉइंट लेना चाहते हैं, कहां, यहां पे, सर वो पॉइंट हम डी लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? डी। लेकिन स्टूडेंट कंडीशन क्या है
कि जो आपका पॉइंट डी है वो सी से तो बड़ा हो, बशर्ते बी से छोटा हो। ठीक है प्यारे बच्चों, देन हम लोग किस प्रकार से ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स। योगफल के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए ए से सी फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स प्लस सी से डी फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स प्लस डी से बी फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हम लोग इस्तेमाल जो है, ये जो मेथड है इसका मोस्टली हम लोग इस्तेमाल मापांक वाले क्वेश्चन हल करने में करते हैं। मापांक फलन के समाकलन जो हैं पर्सन जो होंगे समाकलन में, उनको सोल्व करने में करेंगे। हल करने हेतु करेंगे। हेतु ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। भाई ये जो मेथड है इसका हम लोग यूज जो है, जो हमारे समाकलन निश्चित समाकलन में या समाकलन के गुणधर्मों का इस्तेमाल करते हुए जो मापांक फलन वाले क्वेश्चंस आएंगे उनको सोल्व करने में इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। कहीं समस्या है तो बताइए। ठीक है, क्लियर हो गया तो आप इसको अच्छे से याद रखिए इस प्रॉपर्टी को, कि भाई इस प्रकार से आप निश्चित समाकलन को योगफल के रूप में लिख सकते हैं। अगर जो सीमा आपको दे रखी है उसके बीच में अन्य बिंदु हो तो, एक या एक से अधिक बिंदु हो तो, बशर्ते क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं ये जैसे सी किसके बीच में, ए और डी के बीच में, तो ए से बड़ा होगा। ठीक है, ये कंडीशन तो हमने पहले लिखी थी ना जब डी नहीं था। ओके, बढ़े आगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण उससे भी समझ लेते हैं। क्योंकि जितने अच्छे से आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होगी आपके क्वेश्चंस उतने ही इजी हो जाएंगे। तो उदाहरण के लिए वही सिंपल सा उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो हमने एक्स ही माना है, वही फंक्शन मान रहे हैं। तो यहां हम लिख रहे हैं 0 से 2 फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, और हम इसको किस प्रकार लिख रहे हैं, यहां देखिए किस प्रकार तोड़ रहे हैं। यहां लिख रहे हैं 0 से 1 फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स प्लस 1 से 2 फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स, और चेक करते हैं कि भैया सेम रिजल्ट आता है या नहीं। फर्स्ट हम इस पक्ष को चेक कर लेते हैं यहां पे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, 0 से 2 फंक्शन ऑफ एक्स की जगह अपने पास कितना है, एक्स डीएक्स। तो एक्स की समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कितने से, 0 से 2, तो 1/2 आउटसाइड। एक्स की जगह आप क्या लिख दीजिए, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना, 4/2 इज इक्वल टू कितनी आंसर आ रही है, 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चेक करिए राइट हैंड साइड में, इंटीग्रेशन 0 से 1 फंक्शन ऑफ एक्स की जगह कितना है, एक्स, तो एक्स डीएक्स।
एक्स की समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपका 0 से 1, तो 1/2 आउटसाइड, 1 का वर्ग माइनस 0 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 1/2। ठीक है, अब जो ये 1 आपने लिया था, 1 जो है 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। आगे देखिए, आगे कौन सा, ये वाला पार्ट करते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स तो कितना है, एक्स ही रहेगा, तो एक्स dx और लिमिट 1 से 2, तो प्यारे बच्चों x का तो समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां 1 से 2, तो 1/2 आउटसाइड लिख दो। ठीक है, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर, लिमिट डाल दीजिए 1/2, 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 में से गया 3, 3/2। अब इन दोनों को जोड़ना है, और जोड़ दीजिए 1/2, इसलिए 1/2 प्लस 3/2, तो 4/2 बराबर 2। देखिए स्टूडेंट, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है 2, और राइट हैंड साइड का हल भी कितना आया 2, इसका मतलब ओके है। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई निश्चित समाकलन में जो फंक्शन है उसकी जो सीमा है, उस सीमा के बीच में अगर कोई एक पॉइंट है तो हम उसको योगफल के रूप में लिख सकते हैं, एक या दो या दो से अधिक बिंदुओं के रूप में भी लिख सकते हैं, कितने भी पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी भली भांति। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़े आगे, चलिए अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर है थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड वो क्या कहता है, देखिए प्रॉपर्टी थर्ड, इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स dx और लिमिट है a से b। देखिए ये प्रॉपर्टी थर्ड कहता है कि यदि हम इन दोनों लिमिट्स को ऐड करके, इन दोनों लिमिट्स को क्या कर दें ऐड, और उसमें से ये जो x है इसको घटा दें, देन भी जो हमारी रिजल्ट सेम रहेगी। ठीक है, देन हमारी रिजल्ट्स क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है प्यारे बच्चों। अब बहुत से बच्चे ये से सोच रहे होंगे सर हमें क्या पता चलेगा कब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको देखते ही पता चलेगा कि यार ये लगा दो, क्योंकि कुछ खास इनके अंदर है ही नहीं। एक बच्चों के अंदर अज्ञात भय व्याप्त है कि यार क्या पता कुछ हो जाए, कुछ नहीं होना। आप 1 मिनट में पता कर लेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, बिल्कुल देखते जाइए आप। देखिए क्या करें, कहता क्या है, कहता ये कि ये निम्न सीमा उस सीमा को अगर हम जोड़ के ये जो x है इसको उसमें से घटा दें, देन भी हमारी रिजल्ट्स जो है वो प्रभावित नहीं होंगी, ऐसा कर रहे हैं। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल जो हम लेके चल रहे हैं, वही एग्जाम्पल जो हम लेके चल रहे हैं। उदाहरण, माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x। चलिए तो फिर पहले यहां पे इसकी सीमा 0 से 2 x dx, तो x की समाकलन हो गई प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, 1/2 आउटसाइड, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, पहले उस सीमा फिर निम्न सीमा पुट करते हैं, तो ये 4/2, रिजल्ट कितनी प्यारे बच्चों 2। ठीक है, अब इसको जोड़िए 0 + 2। देखिए अब ये वाली साइड देखिए, ये वाला लेते 0 से 2, तो फंक्शन
0+2 निम्न सीमा उस सीमा को जोड़ दिए 0+2 माइनस एक्स dx। ठीक है, एक बात और सुन लीजिए प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं यहां जीरो हो, जीरो के अलावा भी अन्य संख्या हो सकती है। और अगर मैं यहां पे, ठीक है, एक ले लेता हूं यार, क्योंकि अगली जो मेरे को जहां तक ध्यान में अगली कंडीशन यहां पे जीरो वाली आनी है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पे 1 कर लीजिए और यहां पे 3 कर लीजिए यार, ताकि अच्छा रहे आपको भी। ठीक है, तो फिर रिजल्ट्स कुछ चेंज होंगे, होंगे तो हो जाने दीजिए, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, स्थितियां और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1 से 3 और 1/2 बाहर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, 1/2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना 8/2 इजिकल्स टू 4। ठीक है, x का तो x²/2, लिमिट्स हमने अब की बार 1 से 3 लिया है, कोई ना 1/2 आउटसाइड लिखिए, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8/2 4। अब यहां पे हमारे पास है 1 से 3। ओके प्यारे बच्चों, तो इसको 1 से 3 कर लीजिए, क्योंकि अगला स्थिति भी जीरो वाला आने वाला है। अगला जो प्रॉपर्टी 4 है उसमें जीरो है, इसलिए मैं 1 + 3 - x। ठीक है, इस साइड के अनुसार ऐसे लिख दिए। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, 1 से 3 ये क्या हो गया, 4 - x dx। फंक्शन इस प्रकार बन गया, फंक्शन ऑफ x, यानी यहां पे आप x, यहां पे जो है x के स्थान पे 4 - x डालोगे तो यहां पे भी कितना लिखोगे 4 - x। तो जो फंक्शन है वो आपकी किस प्रकार बन गई प्यारे बच्चों, 4 - x dx। क्या आप समझ पाए? बिल्कुल समझ गए होंगे कि भाई x के स्थान पे कितना पुट करना है 4 - x, तो यहां पे भी 4 - x। अब प्यारे बच्चों देखिए बहुत ही ध्यान से, 4 एज इट इज, तो एक का समाकलन x का x²/2 और लिमिट 1 से 3। पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई में 3 माइनस x की जगह 3 का स्क्वायर/2। ये तो आपने अपर लिमिट पुट कर दिया। अब माइनस चिन्ह, कौन सा चिन्ह, माइनस। लोअर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट कितना है 1, तो 4 × 1 4 माइनस, यहां पे कितना पुट कीजिए 1, 1/2। ठीक है, 4 3 12, 9/2, 4 माइनस 1/2। सोल्व कर लेते हैं इस पक्ष को, तो लघुत्तम 2, तो 12 दूनी 24 - 9/2, 4 दूनी 8 - 1/2। कितना हो गया स्टूडेंट, 15/2 -7/2, लघुत्तम 2, 15 - 7, कितना बचा 8/2, यानी कितना हो गया 4 आंसर आ रहा है। और इस साइड भी कितना आ रहा था प्यारे बच्चों, 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली इनसे होता क्या है, इनसे क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है ना। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, क्योंकि एग्जाम्पल ही हम लोगों ने ऐसा लिया। तो आप टेंशन ना करें, जो जब एक्सरसाइज हम लोग सोल्व करेंगे तो जो क्वेश्चंस आएंगे
आप देखना काफी सिंपल हो जाएंगे इन प्रॉपर्टीज से। वो प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए कि भैया ये सीमाएं हैं, उस सीमा और निम्न सीमा, अगर हम इनको दोनों को जोड़ के जो x है, ठीक है, दोनों सीमाओं के योग में से इसको घटा दें, देन भी हमारे रिजल्ट्स प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे, देखिए स्टूडेंट आगे प्रॉपर्टी 4, गुण धर्म 4, उसमें हमें बोला गया इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से a लिमिट फंक्शन 0 प्लस a माइनस एक्स dx, यानी हम इन दोनों सीमाओं को जोड़ दें और उसमें से x को घटा दें, तो देन 0 से a इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। अब आप कहेंगे सर ये यही काम तो यहां किया था प्रॉपर्टी थर्ड में, और क्या किया था? हाँ, तभी तो आपके बुक में लिख रखा है कि ये जो प्रॉपर्टी 4 है प्रॉपर्टी थर्ड का विशिष्ट स्थिति है, जिसमें यहां पे क्या है 0 है बस। यानी ये जो आपका प्रॉपर्टी 4 है प्रॉपर्टी 3 की विशिष्ट स्थिति है और कुछ नहीं। ठीक है, उसका विशिष्ट स्थिति है, अन्य कुछ नहीं, बाकी सब वैसे ही होगा। इसीलिए हम यहां पे 0 नहीं ले रहे थे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमने बोला यार फिर तो वो दोनों सेम हो जाएगी। क्लियर हुआ कि भाई अगर हम इन दोनों को जोड़ के इसमें से इन दोनों को जोड़ के जो रिजल्ट है उसमें से इस x को घटा दें, देन भी रिजल्ट जो है चेंज नहीं होंगे। यहां पे भी हमने यही किया है, दोनों लिमिट्स को जोड़ा है और उनके जोड़ के उसमें से x को घटाया, देन आपको दिखाया था कि रिजल्ट चेंज नहीं हुए थे, यहां पे भी नहीं होंगे। क्लियर यहां तक? प्रॉपर्टी नंबर स्टूडेंट 4 तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, वो कहता है कि भाई निश्चित समाकलन में हमारे पास कोई फंक्शन है फंक्शन ऑफ x dx और उसका लिमिट 0 से 2a है, तो हम उसको इस प्रकार भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a फंक्शन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a फंक्शन 2a माइनस एक्स dx। इस प्रकार भी हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो लिमिट है आपकी इसका हाफ यहां कर दीजिए, इस फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, और आगे जो है लिमिट यहां पे जो 2a है तो उसकी आधी हो जाएगी a। बट नेक्स्ट जो फंक्शन है उसको किस प्रकार लिखना है, इस लिमिट में से इसको घटा के यहां आप लिख सकते हैं, ऐसा भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी आपकी जो है क्वेश्चंस में काम नहीं आएगी, इसकी जो एडिशनल प्रॉपर्टी है जो 6 नंबर, वो क्वेश्चंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका यूज ज्यादा होगा। और लेकिन वो जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो इसी पे बेस है। ठीक है, तो उसको देखते हैं वो क्या कहती है। अब देखिए स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये हमारा किस प्रकार से सोल्व होगा, गुणधर्म नंबर 6। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये गुणधर्म नंबर 6 जो है आपके काफी काम आने वाला है स्टूडेंट। वो गुणधर्म 6 जो है इसी पे आधारित है। गुणधर्म 6 कहता है कि भाई पहले तो मैं इसको ही लिख देता हूं एज इट इज, क्योंकि ये इसी पे बेस है। 0 से लिमिट 2a फंक्शन ऑफ x dx, इसको आप अभिव्यक्त कर सकते हैं 0 से a
यानी ये जो लिमिट गिवन है उसका हाफ कर दीजिए, 0 एज इट इज, ये फंक्शन एज इट इज, प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a, यहां पे 2 है तो यहां पे a, और ये जो फंक्शन है उसके किस प्रकार लिखेंगे, 2a माइनस एक्स, इस प्रकार से आपको अभिव्यक्त करना है dx। मैं इसको एग्जांपल लेके भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो बोला सर ये तो सेम ही है, नहीं अब आगे इससे बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्पेशल केस है, केस दो, इसमें दो केस हैं। केस फर्स्ट, यदि ये जो आपका फंक्शन है, फंक्शन 2a माइनस एक्स, फंक्शन 2a माइनस एक्स, यदि ये सोल्व करने पे आपको जो है रिजल्ट देता है फंक्शन ऑफ एक्स, क्या रिजल्ट दे, फंक्शन ऑफ एक्स रिजल्ट दे, यानी जो फंक्शन आपको दिया गया हो वही आए यदि इसको सोल्व आउट करने पर, देन इसकी जो रिजल्ट है वो क्या बनेगी, 0 से 2a फंक्शन ऑफ एक्स dx, इसकी जो रिजल्ट होगी वो देखिए, क्योंकि इसको सोल्व करने पर आपके पास क्या आया, ये आया, तो इसके स्थान पे ये वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हैं। तो 0 से a फंक्शन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx, यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 0 से 2a इंटीग्रेशन में लिमिट है आपको दे रखी है फंक्शन ऑफ x dx, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a फंक्शन ऑफ x dx, ये बन गया। लेकिन भाई साहब बना कब, देखिए वो तब बना जब इसका जो रिजल्ट है सोल्व आउट करने पर फंक्शन ऑफ x आए, देन फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स, इसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, फंक्शन ऑफ x, सेम फंक्शन 2 टाइम्स हो गए। ये तो केस फर्स्ट है, ठीक है, क्लियर। एग्जांपल भी दूंगा इसका, लेकिन पहले केस सेकंड देख लीजिए। केस सेकंड, इसमें यदि जो इंटीग्रेशन 0 से a, 1 मिनट, यदि आपका ये जो फंक्शन है, यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स, इसको ये सोल्व आउट होने पर आपको रिजल्ट दे माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, कितना रिजल्ट दे, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स रिजल्ट दे दे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पे आप क्या पुट करेंगे, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पे देते हैं, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन 0 से 2a फंक्शन ऑफ x dx इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx, क्या रिजल्ट देगा, 0, क्या रिजल्ट देगा, 0। बोला सर सारा मिक्सअप सा हो गया, नहीं होगा, देखिए आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है माइंड में रहना चाहिए। बोला सर ये लगेगी कब, अरे भैया अभी बताते हैं ना, अभी पिक्चर जो है इसके बाद में आपको सारी क्लियर हो जाएगी जब हम एग्जांपल लेंगे। 0 से 2a लिमिट है, फंक्शन है कोई, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा मोस्टली, तो अगर हम इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, इस लिमिट को हाफ कर दें, इस फंक्शन को एज इट इज लिख दें, प्लस इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट है उसमें से इसको घटा दें, बट सकते यहां पे लिमिट हाफ होनी चाहिए। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 6 जो आगे की वो इस पे बेस्ड है, हमने 5 में इसको एज इट इज लिखा। यदि ये जो फंक्शन है इसको सोल्व आउट करने पर आपको फंक्शन ऑफ एक्स ही प्राप्त हो जो यहां पे गिवन है, तो इसके स्थान पे इस फंक्शन को आप पुट करेंगे, देन ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस फंक्शन को आप सोल्व आउट करें और ये माइनस रिजल्ट दे, माइनस ऑफ एफ एक्स, तो जब आप यहां पे पुट करेंगे इसको
यहां पे इसके स्थान पे, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये देखिए प्लस का और ये माइनस का, तो क्या रिजल्ट देगा? 0। अब हम एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं और आपको क्लियर करते हैं, बस सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए गुणधर्म नंबर 6 उदाहरण से समझा रहे हैं। उदाहरण हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स dx। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम लोग चेक करेंगे साइन, इन दोनों लिमिट्स को जोड़ दूं तो जोड़ा तो कितना पाई, फिर माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। देखिए साइन पाई माइनस एक्स कौन सा चतुर्थांश है? आप कहेंगे सेकंड। सेकंड चतुर्थांश में जो है देखिए पाई, पाई का मतलब कौन सी एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता, केवल उसके रिजल्ट्स के चिन्ह चेंज हो सकते हैं। लेकिन ये कौन सा चतुर्थांश है? सेकंड। सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या रिजल्ट देगा? आप कहेंगे ये सर ये तो साइन एक्स ही रिजल्ट दिया इसने, यस या नो? बिल्कुल। तो अगर हम इसको गुणधर्म नंबर 6 के आधार पर लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए भैया, दोनों लिमिट्स को जोड़ा और उसमें से इसको घटाया, तो यह जो फंक्शन हमें दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है ये का ये आया नहीं आया? आप कहेंगे सर ये फंक्शन ऑफ एक्स ही है, यस या नो? कहने का मतलब क्या है, हमने ये आपको यही तो बताया था कि इंटीग्रे फंक्शन यदि 2a माइनस एक्स, ये क्या रिजल्ट दे दे आपको? फंक्शन ऑफ एक्स रिजल्ट दे दे, यही तो कहा। ठीक है, तो यानी इसको और इस लिमिट को जोड़े और उसमें से इसको घटा दिए, हाँ है ना? ये x घटा दिए यहां, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही रिजल्ट आ रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको? देन इसको लिखेंगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0, और ये जो लिमिट है उसको हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे? हाफ। और ये फंक्शन एज इट इज x dx। ओके प्यारे बच्चों, क्या आप समझे या नहीं समझे? ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं। सोल तो अब आगे आप कर लीजिए, सोल आप आगे कर सकते हैं, ठीक है? मैंने सोल ना कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे लगेगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहां पे कोस एक्स dx। अगर मैं गुणधर्म नंबर 6 अप्लाई करूं तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसकी जगह कोस, दोनों लिमिट्स को ऐड करो, पाई, तो पाई माइनस एक्स। गुणधर्म नंबर 6 आपके सामने लिखा पड़ा है, पाई माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, सेकंड चतुर्थांश में कोस, बोलो सर नेगेटिव, और पाई की टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट क्या दे रहा है? माइनस कोस एक्स। यस या नो? हाँ या ना? तो भाई ये तो फंक्शन ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, और रिजल्ट क्या आ रहा है? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसका जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0 आ जाएगा। इस स्थिति में इसकी जो रिजल्ट है 0 से पाई कोस एक्स dx, ये आपको क्या रिजल्ट देगा? 0 रिजल्ट देगा। और इसको सोल्व आउट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। क्या आपको समझ में आई क्या ये बात? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आना चाहिए ये। और ये जो गुणधर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में ही ज्यादा लगेगा। क्लियर हो गई? अगर ये स्थिति क्लियर हो गई तो आपको जो है गुणधर्म नंबर 7 भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7,
ये क्या कहती है, ये दोनों ही प्रॉपर्टियां बहुत प्यारी है स्टूडेंट। ये कहती है कि इंटीग्रेशन में अगर आपके पास जो लिमिट्स हैं वो माइनस ए से ए हो, ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स dx, देन आपको फर्स्ट क्या टेस्टिंग करनी है, देन आपको ये जांच करनी है कि फलन जो है सम फलन है या विषम फलन, देन आपको जांच करनी है कि फलन सम है या विषम। केस फर्स्ट आपको ये जांच करनी है कि फलन सम फलन है या विषम फलन है। फर्स्ट सम फलन वाला, देखिए जांच कैसे होगी, आपको जो ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में आपको x के स्थान पे माइनस एक्स पुट करना है। कितना पुट करना है, माइनस एक्स पुट करना है। यस या नो, ठीक है स्टूडेंट्स। सम फलन का मतलब है आपने x की जगह कितना डालना है, माइनस एक्स, और उसको सोल्व आउट करने पर आपको फंक्शन ऑफ x ही मिले। क्या आप मेरी बात समझे या नहीं समझे, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई ये स्थिति, ये सम फलन और विषम फलन वाली लगेगी कब, लगेगी कब, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7 है, यानी दोनों लिमिट सेम हो, एक माइनस की हो एक प्लस की। तो आपको यहां पे x के स्थान पे क्या पुट करना है, माइनस एक्स, और इसको सोल्व आउट करने पर आपको फंक्शन ऑफ x ही मिले, यू मान लो, ऐसे लिख देता हूं ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये सम फलन कहलाएगा। उस स्थिति में ये जो आपका लिमिट है वो किस प्रकार चेंज हो जाएगा, देखिए माइनस ए से ए फंक्शन ऑफ x dx सम फलन होने पर 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx, ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले लूं और समझा दूं आपको, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं, उदाहरण, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है प्यारे बच्चों, और आपकी बुक का ही ले लेंगे, बुक का तो मिल नहीं रहा ना, हाँ कोई देखता हूं, कोई बढ़िया सा एग्जांपल ट्रिगोमेट्री का ही लेते हैं, 1 मिनट में ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है, ठीक है। मैं इसको सोल्व आउट नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सम है या विषम। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि लिमिट्स दोनों सेम है, बट यहाँ पे माइनस की यहाँ पे प्लस की है, तो हमें दिमाग में डायरेक्ट मूव होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी 7 है वो लग सकती है कि हमें ये जांच करना है सम फलन है या विषम। तो हम क्या करेंगे, ये तो आपका फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब x की जगह आप क्या डालो, माइनस एक्स, तो इस साइड देखो साइन माइनस एक्स, चूंकि ये स्क्वायर है तो इसको यहां लिख दिए, साइन माइनस एक्स क्या रिजल्ट देगा, माइनस साइन एक्स रिजल्ट देगा, बट ऊपर होल स्क्वायर है तो इसने रिजल्ट क्या दे दिया, साइन स्क्वायर एक्स। यानी फंक्शन ऑफ माइनस एक्स का रिजल्ट भी क्या आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये कैसा फलन हुआ, सम फलन। कैसा हुआ प्यारे बच्चों, सम फलन। कैसा फंक्शन हुआ, सम फलन। यही सम फलन का डेफिनेशन है कि अगर हम x के स्थान पे माइनस एक्स पुट करें तो भी हमें पॉजिटिव में ही फंक्शन प्राप्त हो, ठीक है, जो दे रखा है वो। तो हम इसको फिर अब आगे किस प्रकार लिख देंगे, प्रॉपर्टी से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके प्यारे बच्चों, यानी क्या हो गया, 2 टाइम्स, प्रॉपर्टी के अनुसार लिमिट 0 से a चेंज हो जाएगी। अब साइन स्क्वायर एक्स dx
तो साइन स्क्वायर एक्स का तो आप इजीली बना सकते हैं। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे बना लीजिएगा। ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। इस 2 को इसके नीचे ले जाएंगे तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी समाकलन योग्य बनाएंगे। ओके, तो इसके स्थान पे लिख देंगे 1 माइनस कोस 2x बाई 2, देन समाकलन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर यहां तक? समाकलन बाद में करेंगे, बस अभी मेरे को आपको बताना है कि समफलन है या विषम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए स्टूडेंट, दोबारा से इसकी जो केस सेकंड है उसको हम लोग देख लेते हैं। केस सेकंड, विषम फलन वाली सिचुएशन। और ये सम और विषम फलन वाली सिचुएशन आपको तभी चेक करनी है जब लिमिट जो है सेम हो, एक माइनस में हो और ये प्लस में हो। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शन हमें दे रखा है उसमें x के स्थान पे माइनस एक्स पुट करें, और अगर मेरी रिजल्ट माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, तो देन इसकी रिजल्ट आपकी जो है स्टूडेंट सीधा का सीधा जीरो, सीधा का सीधा जीरो। और इस कंसेप्ट पे बेस्ड ये जो सेकंड विषम फलन वाला एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या एक नंबर का क्वेश्चन मिलना लाजमी है। देखिए कैसे, लिमिट हमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दे रखी है, और फंक्शन हमें दे रखा है साइन की पावर 7x dx। देखने में लग रहा है कैसे होगा, अरे यार बिल्कुल इजीली हो जाएगा। देखिए लिमिट्स यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में, सेम है, एक माइनस एक प्लस। प्रॉपर्टी नंबर 7, विषम फलन हो सकता है, पावर भी विषम है। तो लिखिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, साइन की पावर 7x। x की जगह क्या डालिए, टेस्टिंग कीजिए, माइनस एक्स। तो साइन x की जगह कितना डाला, माइनस एक्स होल पावर कितनी, 7। साइन माइनस एक्स क्या रिजल्ट देगा, माइनस साइन एक्स। होल पावर कितनी है, 7 है। तो ऋणात्मक संख्या की घात विषम होने पर माइनस में रिजल्ट आएगा, तो माइनस साइन की पावर 7x, यानी माइनस फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया, कैसा फलन है, इसलिए विषम फलन है। कैसा फलन है, विषम फलन है। विषम फलन है तो लिख दीजिए इसकी रिजल्ट क्या आएगी, 0 आएगी। माइनस 5/2 से 5/2 साइन की पावर 7x dx, रिजल्ट कितनी, 0। ये 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखें, जब विषम फलन हो तो आप याद रखें कि माइनस a से a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 रिजल्ट देगा। विषम फलन होने पर, क्या होने पर, विषम फलन होने पर ये क्या रिजल्ट देगा आपको, 0। विषम फलन होने पर और विषम फलन की टेस्टिंग आपको बताई दी कैसे करोगे, कि जो फंक्शन आपको दे रखा है उसमें x के स्थान पे माइनस एक्स पुट करोगे, जैसे हमने किया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये 7 गुणधर्म है, ये सातों के साथ काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप आज का वीडियो एक बार रिपीट करके कंप्लीट देख लीजिए। बिल्कुल सारी जो भी 7 प्रॉपर्टीज है पहले उनको 1 बाय 1 लिख लीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, और अब हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे 1 बाय 1 तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको एकदम से सारे कंसेप्ट्स क्लियर आउट हो जाएंगे, कहीं कोई डाउट होगी नहीं। डरने की टेंशन ही मतलब क्यों लो यार, टेंशन से काम थोड़ी होते हैं, काम तो पॉजिटिव सोच से होंगे। संघर्ष करते रहिए, बार बार प्रयास करते रहिए,
ठीक है, तो सारे गुणधर्म आपको अच्छे से माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे, याद करने ही नहीं पड़ेंगे। जब बार बार क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के साथ जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हर कंसेप्ट को मेंशन करते हुए चलेंगे कि भाई इसमें ये कंसेप्ट लग रहा है, इसमें ये लग रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहां से एक क्वेश्चन आपको राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट जो है उनको तो 4 मार्क्स का फाइनल मिलना ही मिलना है। तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्लास फ्रेंड्स में। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जांपल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।